अर्जुन करुणा से अभिभूत होकर अत्यंत दुखी होते हुए बोला, हे कृष्ण, अपने स्वजन, परिवार और संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा हृदय शोक से भर गया है। इस श्लोक में अर्जुन की आंतरिक स्थिति पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आती है, जब उसने अपने निकट संबंधियों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा तो उसका मन पूरी तरह करुणा और मोह से भर गया। कृपया पर्याविष्ट, यहाँ कृपया का अर्थ है अत्यधिक दया या करुणा और पर्याविष्ठा का अर्थ है पूरी तरह गिर जाना। यानी अर्जुन का हृदय दया से इतना भर गया कि वह अपने कर्तव्य और युद्ध के उद्देश्य को भूलने लगा। विषीदन, विषीदन का अर्थ है गहरा शोक, मानसिक टूटन। अर्जुन मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। उसका मन योद्धा की दृढ़ता से हटकर भावुकता में डूब गया है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से खड़े देखकर यह वह बिंदु है जहां अर्जुन के लिए युद्ध एक धर्म युद्ध नहीं बल्कि अपने ही परिवार के विरुद्ध संघर्ष बन गया। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर सकता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या अपने ही लोगों को मारकर विजय का कोई मूल्य है? यह श्लोक मनुष्य की भावनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। जब हम जीवन के कर्तव्य या कड़े निर्णयों के सामने आते हैं तो भावनाएं अक्सर विवेक पर हावी हो जाती हैं। अर्जुन इसी दुविधा से जूझ रहा है और यही स्थिति आगे चलकर भगवद गीता के ज्ञान का कारण बनेगी। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जलती हुई सी प्रतीत हो रही है। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति अब शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगती है। अंदर का भय, शोक और मोह अब उसके शरीर पर स्पष्ट प्रभाव डाल रहे हैं। वेपथुष्ट शरीरे में अर्जुन का शरीर कांप रहा है। यह भय, असमंजस और गहरे मानसिक तनाव का संकेत है। रोमहर्षश्च जायते, रोमांच, रोंगटे खड़े होना, यह दर्शाता है कि अर्जुन का मन अत्यधिक भावुक और अस्थिर हो चुका है। गांडीवम स्रंसते हस्तात, गांडीव धनुष जो अर्जुन की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था अब उसके हाथ से गिरने लगा है। यह दिखाता है कि उसका युद्ध करने का संकल्प टूट रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा का जलना मानसिक घबराहट और भीतर की बेचैनी का संकेत है। भावार्थ यह श्लोक दर्शाता है कि जब मन पूरी तरह शोक और मोह में डूब जाता है तो शरीर भी उसका साथ देने लगता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा का भी आत्मविश्वास डगमगा गया। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक संघर्ष यदि नियंत्रित न हो तो वह हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों को कमजोर कर देता है। यहीं से अर्जुन की स्थिति ऐसी बनती है कि उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो आगे श्री कृष्ण देने वाले हैं। हे केशव, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन मानो भ्रमित होकर घूम रहा है और मुझे सब ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक अवस्था और अधिक गहरी हो जाती है। अब वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी असंतुलित हो चुका है। न च शक्नोमि अवस्थातु, अर्जुन कहता है कि वह खड़ा तक नहीं रह पा रहा। यह उसके आत्मबल के पूरी तरह कमजोर होने का संकेत है। भ्रमति वच्च में मनः, उसका मन चक्कर खा रहा है, विचार स्थिर नहीं हो पा रहे, निर्णय लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, अर्जुन को हर ओर अशुभ लक्षण और विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब मन भय और शोक से भर जाता है तो सामान्य घटनाएं भी नकारात्मक प्रतीत होने लगती हैं। केशव, अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को केशव कहकर पुकारता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अब पूरी तरह शरण और मार्गदर्शन की भावना से बोल रहा है। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन का विषाद अब अपने चरम पर है। वह न शारीरिक रूप से स्थिर है न मानसिक रूप से। अशुभ संकेतों की अनुभूति यह बताती है कि जब मन भ्रमित होता है तो दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है।